हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ेबोचुन ने विंग से बात किया एंड उसे कहा एग्रीमेंट तोड़ने के लिए एंड उसे सच्चाई बताई। विंग को रियलाइज़ हुआ कि ज़ेबोचुन ने जो कुछ भी कहा वो सही है, बट वो लंचा को छोड़ना नहीं चाहता था। अब बाहर दोस्तों के पास वो तीनों आ गए। विंग तो दोस्तों के साथ एकदम फ्रैंकली केयरफ्री बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बट वो कन्वर्सेशन उसके दिमाग में था। लंजे भी उसके साथ था एंड सबसे बात कर रहा था, बट बहुत ही कम बात कर रहा था जो वो यूजुअली करता है। बट विंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि लंजा उसके साथ था ऑल द टाइम। फाइनली अब धीरे धीरे सब लोग जाने लगे। जाने से पहले जियान यार्ली ने विंग के चीक में किस किया, जिसे देख के उसके हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। एंड विंग ने वेंडिंग को एक हक दिया, जिसे देख के लंजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब फाइनली सब लोग चले गए। अब आधा घंटा वो दोनों ऐसे ही साइलेंस थे। फाइनली विंग ने कहा, तुमने हमारी बात सुनी? लंजा ने नोट किया और कहा विंग ने देखा कि लंजा के आइज़ में कुछ तो था जो वो समझ नहीं पा रहा था। विंग ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई सही है? विंग को सच्चाई से बुरा लग रहा था, पर वो ये जानना चाहता था कि लंजा क्या सोचता है। देन लंजा ने फाइनली कहा, ये एग्रीमेंट ऑफ कोर्स परमानेंट तो नहीं है। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर जितना टाइम चाहे रह सकते हो, मैं उस बात को मीन करता हूँ, बट मैं तुम्हें तुम्हारी विल के अगेंस्ट नहीं रख सकता। ये सुन के विंग ने आर्ग्यू करते हुए कहा, मेरे विल के अगेंस्ट? क्या मैंने तुम्हारे भाई को नहीं कहा कि राइट नाउ हम दोनों जैसे भी हैं मैं बहुत हैप्पी हूँ? लंजा ने कहा, राइट नाउ। ये सुन के कुछ टाइम के लिए वो दोनों बिल्कुल साइलेंस थे, एक दूसरे को जैसे पढ़ रहे थे। विंग को लगा लंजा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है, शायद यूनिवर्स में उसके जैसा हैंडसम कोई भी नहीं है। वो लंजा के साथ महीनों से रह रहा है, वो लंजा को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। बट लंजा का लुक देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो सब कुछ ओवर चाहता है। वो चाहता है कि डिवोर्स हो जाए एंड वो दोनों अलग हो जाए। बट विंग ये सब सोच भी नहीं सकता, तो उसने सीरियसली कह दिया, मैं डिवोर्स नहीं चाहता। विंग ने देखा कि लंचा का एक्सप्रेशन बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। लंचा विंग के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। विंग ने कहा, मैं डिवोर्स नहीं चाहता, समझे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं मेरे ज़िंदगी के हर एक टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग को लगा इतना क्लियरली बोलने के बाद शायद अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, बट लंचा विंग के फेस को स्कैन कर रहा था। उसने कहा, विंग, तुम अपने लिए अपने लाइफ में जो कुछ भी चूज़ करोगे मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तुम्हें मनी के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं। ये सुन के विंग को गुस्सा आ गया। लंचा को लगता है कि विंग मनी की वजह से वरीड हो रहा है। विंग एक स्टेप क्लोज आ गया एंड चिल्ला कर कहा, सपोर्ट? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है लंजा लांगवांग जी? जब तुम रट में थे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। ये सुन के लंचा का एक्सप्रेशन वाइट हो गया। वो शॉक्ड हो गया, जैसे कि उसे कुछ बिलीव ही नहीं हो रहा था। लंजा ने कहा, विंग? विंग ने कहा, मैं कंटिन्यू सोच रहा था कि तुम एक स्ट्रेंज रूम में क्या कर रहे होगे, अपने आप को कैसे हेल्प कर रहे होगे। काश मैं तुम्हारे पास रह पाता, तुम्हें हेल्प कर पाता, एटलीस्ट खुद के लिए। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है लंजा? तुम ब्लाइंड भी नहीं हो, आई होप तुम समझ सकते हो। अब लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गया था, जैसे कि वो पेन में हो। लंजा ने कहा, विंग, ये इनफ नहीं है। ये सुन के विंग का दिल टूट गया। उसने कहा, क्या इनफ नहीं है? लंजा ने कहा, तुम्हारा बॉडी पाना ये एक ब्लीस हो सकता है, बट मेरे लिए ये इनफ नहीं है। ये सुन के विंग को कुछ रियलाइज़ हुआ। वो सोच रहा था कि वो जो कुछ भी सोच रहा है क्या लंचा वही कहना चाहता है। उसने कहा, तो फिर? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम भी ब्लाइंड नहीं हो। ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम चाहते हो? लंजा ने क्लियरली कह दिया, मैं सब कुछ चाहता हूँ, मैं तुम्हें पूरा चाहता हूँ, एवरी डे, हमेशा के लिए। ये सुन के विंग को एक मिक्स फीलिंग हो रहा था। उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था, उसे लंजा के वर्ड में बिलीव नहीं हो रहा था।
कि उसके लंजा ने उसे क्लियरली कह दिया। विंग को लग रहा था जैसे कि वो अब हैप्पीनेस से मरने वाला है। उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने सीधा लंजा के ऊपर जंप किया एंड अपने आर्म्स को लंजा पे रैप कर लिया एंड लंजा ने भी अपने हाथों को विंग पर रैप कर लिया। लंजा ये देख के शॉक हो गया कि विंग को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। लंजा ने कहा, तुम? विंग ने कहा, हाँ मैं। लंजा, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें सिर्फ बेड पे चाहता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पूरा नहीं चाहता? ये सुन के लंजा को बहुत ही ज़्यादा शौक लगा। उसने कहा, विंग? विंग ने कहा, मैं तुम्हारा सब कुछ चाहता हूँ, सब कुछ। मुझे बहुत कुछ चाहिए लंजा, जो कुछ भी तुम मुझे देना चाहोगे मुझे वो सब कुछ चाहिए। विंग ने ये बात तो क्लियरली कह दिया। अब लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करेगा। उसे पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, तो उसने विंग को और भी क्लोज खींच लिया। विंग ने एक टीसिंगली स्माइल किया और कहा, लंजा हस्बैंड, तुम मुझे ऐसे डिस्ट्रेस में कैसे डाल सकते हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे इस घर से किक मार के निकाल दोगे। लंजा ने कहा, विंग मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। विंग ने कहा, तुमने क्लियरली कह दिया था कि तुम कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो मैं क्या सोचता? लंजा ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और कहा, वो वर्ड्स मैं उसे कहने के लिए अभी भी रिग्रेट करता हूँ एवरी डे। विंग ने कहा, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया? लंजा ने कहा, यह चेंज हो गया। जिस दिन मैंने तुम्हें फर्स्ट स्माइल करते हुए देखा, उस टाइम से मेरा माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो गया। विंग ने अपने फेस को लंजा के कॉलर में रखा और कहा, लंजा ये एक झूठ है, तुम मेरे ऊपर स्टार्टिंग से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे। लंजा ने कहा, मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था, इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि इसके आगे लंजा कुछ भी नहीं कह पाया, बट विंग समझ गया। विंग ने कहा, हाँ मैं समझ गया। एंड तुम्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि मैं एक डिफरेंट पर्सन की तरह बिहेव कर रहा हूँ एंड इसलिए तुम्हें लगा कि शायद मेरे साथ कुछ हो रहा है। लंजा ने नोट किया और कहा, हाँ मैं कंसर्न था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता लंजा, तुम्हें कैसे पता होता कि तुमने जिससे शादी किया है अब वो पर्सन कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, वो भी सडनली। लंजा, जब तुम्हें बिलीव हुआ कि मैं मोशैनु नहीं हूँ, तुमने तब से मुझे सेंटिंग करना स्टार्ट किया था, देन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब लंजा को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होने लगा। उसने कहा, मुझे लगा था कि तुम ऑलरेडी किसी को। विंग ने कहा, ऑलरेडी? लंजा ने कुछ कहा नहीं तो विंग ने कहा, लंजा बोलो। लंजा ने फाइनली विंग की तरफ देखा एक एम्बैरेसिंग फेस लेके और कहा, मुझे लगा था कि तुम किसी और को पसंद करते हो। ये सुन के कुछ टाइम के लिए विंग शॉक था, देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम्हें ऐसा लगा मैं किस को पसंद? इसके वो और कुछ कह पाता। विंग चुप हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि लंजा किसके बारे में बात कर रहा है। देन उसने कहा, लंजा तुम्हें लगा कि मैं विनिंग को पसंद करता हूँ? ये सुन के लंजा को इतना एम्बैरेसिंग फील होने लगा कि वो विंग से दूर जाने लगा, बट विंग ने उसे टाइटली पकड़ लिया। एंड देन विंग ने कहा, लंजा तो इसलिए मैं जब भी उससे मिलने के लिए जाता था तुम मुझे सेंटेड कर देते थे। ये बोल के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, लंजा तुम कितने स्नेकी मैन हो, किसको पता था कि हमारा नोबेल हैंग वांग ऐसा भी हो सकता है। हाँ, तभी लंजा ने एम्बैरेसिंगली कहा, विंग। विंग ने कहा, तो अब मुझे समझ में आ गया कि तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते। बेचारे वेनिंग, वो तो तुम्हारे लिए एक गुड एडवोकेट था। वो हमेशा मुझे अपने फीलिंग के बारे में बताता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट फिर मैं वो मानना नहीं चाहता। वो मुझे हमेशा कन्विंस करने का कोशिश करता था। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया। उसका ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए थे। विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ा और कहा, लंजा मैं शुरू से तुम्हारा ही था, मेरे आइज़ हमेशा तुम्हारे ऊपर ही था, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुन के लंजा का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। विंग ने स्माइल किया और कहा, क्या अब मैं तुम्हें हस्बैंड बुला सकता हूँ? हस्बैंड? तभी लंजा ने कहा, तुमने ऑलरेडी बुलाया है। विंग ने कहा, हाँ, बट क्या तुम्हारा परमिशन है? लंजा ने कहा, एंड विंग अब तुम एकेडमी में भी हो? विंग ने कहा, हाँ बिल्कुल। क्या मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर डाउट करता है? लंजा ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब विंग के अंदर हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट बढ़ रहा था। उसने कहा, लंजा
क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपना फर्स्ट किस अर्न कर लिया है? लंजा ने कहा देन विंग ने कहा, वेल अड़गग्गा, आई थिंक अब मैं अपने प्राइस को क्लेम करने के लिए रेडी हूँ। अब विंग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं था। लंजा ने इमीडिएटली विंग को किस किया, जेंटली, एंड विंग भी लंजा को किस करने लगा। लंजा ने विंग को पिक किया एंड वॉल पे पुश कर दिया एंड वो दोनों अब रफली किस करने लगे। ये किस विंग का फर्स्ट किस था जो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। लंजा उसे स्ट्रांगली पकड़ के रखा था। विंग के लेग्स भी अब वीक होने लगे। विंग को डिज़ी फील होने लगा क्योंकि लंजा उसे बहुत ही रफली किस करने लगा। फाइनली जब वो दोनों अलग हुए, विंग ने कहा, लंजा, किसको पता था कि तुम इतनी अच्छी तरीके से किस कर सकते हो? अपनी पुअर वाइफ को सेव करो। अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं शायद मर जाऊंगा। लंजा ने फिर से विंग को किस किया, ठीक वैसे ही रफली, जैसे कि लंजा को कोई शेम नहीं है। एंड देन जब वो दोनों फिर से अलग हुए, लंजा ने कहा, नॉट डेड। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे थे? देन फिर से टेस्ट करो। आज पूरी रात तुम मुझे टेस्ट करो। ये सुन के लंजा के लिप्स में एक छोटा सा स्माइल आ गया जो बहुत ही क्यूट था। विंग ने कहा, लंजा, क्या अब तुम मुझे कम्प्लीटली अपना बनाओगे? मैंने सुना है कि जो लोग एक दूसरे को अपना बना लेते हैं उनके ऊपर क्लेमिंग बाइट्स रहता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे चाहते हो? लंजा ने कुछ कहा नहीं। उसने रिप्लाई के बदले विंग के नेक पे किस किया जो बहुत ही सॉफ्ट था, टेंडर था, बट इस किस की वजह से विंग के बॉडी में गुज़बम्स आ गए। तो विंग ने कहा, तुम मुझे बेड पे लेके क्यों नहीं जा रहे हो हस्बैंड? हमारा वेडिंग नाइट अभी भी ड्यू है। तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि वेडिंग नाइट पे क्या क्या होता है। तुम्हारा वाइफ इनएक्सपीरियंस्ड है। एंड इसका कि वो और कुछ कहता, लंजा ने उसे अपने गोद में उठा लिया एंड टाइटली पकड़ लिया एंड देन वो उसे बेड पे लेके जाने लगा। एंड विंग कंटिन्यू लंजा को उसके नाम से पुकारने लगा एंड चिल्लाने लगा। उसने कहा, लंजा, लांग वांग जी, तूने मुझे बहुत ही टाइटली पकड़ा है। ने उसने कहा, लंजा, तुम क्या कर रहे हो? विंग ये सभी बोल रहा था एंड ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अब वो दोनों बेड पे थे, बिल्कुल नेकेड, एंड लंजा विंग के पूरे बॉडी में किस करने लगा। विंग को बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील होने लगा। उसने अपने फेस को पिलो पे प्रेस कर दिया। उसे बहुत ही डिज़ी फील होने लगा क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। उसने ऐसा फीलिंग कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड लंजा जो कुछ भी कर रहा था उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था कि उसके हस्बैंड ने उसके बॉडी को बहुत ही जल्दी स्टडी कर लिया है। अब लंजा के ऐसे बिहेवियर से एंड ऐसे टीसिंग की वजह से विंग के बॉडी में हॉटनेस बढ़ रहा था। विंग चाहता था कि लंजा उसे अभी क्लेम कर ले, बट लंजा बहुत ही ज़्यादा लेट कर रहा था। वो और भी ज़्यादा टीस कर रहा था। तो विंग ने कहा, लंजा, अब बहुत हुआ, अब तो तुम मुझे क्लेम कर लो। बट लंजा कहाँ सुनने वाला था। लंजा तो अपना काम ही कर रहा था। विंग को इतना अच्छा फील हो रहा था कि उसने अपने आइज़ क्लोज कर दिया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, मेरी तरफ देखो। विंग ने अपने आइज़ ओपन किया। उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा का आइज़ बिल्कुल डार्क था। अब लंजा ने फाइनली लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो लंजा बहुत ही जेंटल था, बट देन लंजा बहुत ही रफ होने लगा। चाहे विंग कितना भी बेक क्यों ना करे, बट लंजा कहाँ सुनने वाला था। उसने मर्सिलेसली विंग के साथ लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। उनका लव मेकिंग कंटिन्यू रहा, वो भी रफली। फाइनली जब विंग को रियलाइज़ हुआ कि अब वो दोनों स्टॉप होने वाले हैं, विंग ने कहा, लंजा, मुझे क्लेम करो, मुझे अपना बना लो, मैं सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। लंजा ने डीप वॉइस में कहा, माई। ये बोल के उसने अपने माउथ के थ्रू विंग के नेक पे जो सेंसिटिव एरिया है उसे ढूंढ लिया। दोनों के हार्ट बीट फास्ट हो गए। लंजा ने फाइनली विंग के उस सेंसिटिव एरिया में बाइट कर दिया। ये बाइट विंग के लिए बहुत ही रफ था, पेनफुल था, बट प्लेजरेबल भी था। विंग का माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसे बहुत ही अच्छा फील होने लगा। देन फाइनली वो दोनों रुक गए एंड लंजा ने उस बाइट मार्क को लिक किया एंड देन उसे किस किया। विंग ने टायर्डली स्माइल किया और कहा, अब मैं तुम्हारा हूँ लंजा, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा हमेशा के लिए एंड मुझे भी अपने साथ रखना होगा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा, चलो एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम एक मोस्ट मैरिड कपल की तरह रहेंगे।
हम एवरीडे लव मेकिंग करेंगे एंड तुम मुझे जब चाहे सेंटेड कर सकते हो। हम इतना शेमलेस बिहेवियर करेंगे कि लोग हमें आसपास देखना भी नहीं चाहेंगे। लंचा ने कहा लंचा का रिप्लाई सुन के वुइंग ने स्माइल किया, बट इसके आगे वो और कुछ कहता। लंजा ने फिर से लव मेकिंग करना स्टार्ट कर दिया। वुइंग ने कहा, लंजा फिर से ऑलरेडी? मेरा हस्बैंड बहुत ही शेमलेस है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा एंड लंजा लव मेकिंग करने लगा। उनका नाइट ऐसे ही गुजर गया। सुबह जब वुइंग का नींद खुला, वो लंजा के बाहों में था। वो लंजा के चेस्ट में अपने सिर को रख के सोया हुआ था। उसके बॉडी में पेन हो रहा था। देन उसे याद आ गया कि रात को क्या हुआ था। उसने अपने नेक में हाथ रखा जहाँ पे लंच ने बाइट किया था। उसे बहुत ही कंप्लीट फील होने लगा। लंजा ऑलरेडी जागा हुआ था। वो वुइंग के बैक में सर्कलिंग कर रहा था अपने हाथों से, जिसकी वजह से वुइंग को बहुत ही अच्छा फील होने लगा। वुइंग को ये सोच के बहुत ही अच्छा लगा कि उसका ये लाइफ बहुत ही अच्छा है। उसने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हेलो एवरीवन, तो इस तरीके से हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन, मुझे ज़रूर बताना। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो एंड ये फ़ैन फिक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।